क्या आप वरिड हैं कि मेरे बच्चे की शादी कैसे होगी? क्या आप अपने बच्चों की शादी करने के लिए सोच रहे हैं या फिर आपके बच्चों को शादी के बाद इश्यूज़ आ रहे हैं या खुद आप अपनी आफ्टर मैरिज इस तरह के इश्यूज़ फेस कर रहे हैं? या फिर अगर इसको ये कहूँ कि शादी से पहले तो प्यार बहुत अच्छा था, आज प्यार में कुछ कमी है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है। मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनु आज आप लोगों का आपके अपने चैनल एस्ट्रो अनुश्री में इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं मुझे, उन क्वेश्चंस पर बात करके उनको ध्यान में रखकर आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो आप लोगों का सबसे पहला कंसर्न होता है कि भी मैंने तो कुंडली मिलाई है, अच्छे से मिलाई है, फिर भी मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे तो पॉइंट्स मैंने अच्छे से मिलाए, फिर भी कहाँ दिक्कत है कि जिसकी वजह से मेरे पार्टनर से नहीं बनती और सिचुएशन इतनी खराब है। गुणगण मिलान बिना हुए कुंडली अगर बिना देखे अगर शादी कर दी होती तो कोई समस्या शायद एक बार को नहीं होती है, तो मिलाने के बाद इतनी दिक्कत है। तो कई बार आप इस तरह के जब सवाल पूछते हैं तो आज ऐसे सवालों के बहुत सारे जवाब आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने अपने चार्ट पार्टनर से मिलाए हैं तो चार्ट में दो तरह से मैच मेकिंग होती है। पहली मैच मेकिंग होती है कि जब आप अपने पार्टनर का और अपने जिसके साथ आपने शादी करनी है उनका आपस में जब आप चार्ट मिलाते हो तो पॉइंट्स देखते हो। भृगु नंदी नाड़ी में भी अलग तरह से इसे मिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ यहाँ से नाड़ी मिलाई जाती है जब हम भृगु नंदी नाड़ी की बात करते हैं, क्योंकि मैं भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। ठीक है, मैं चंद्रकला नाड़ी से भी देखती हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा जो बहुत सारी और नाड़ियाँ होती हैं उनके भी कुछ प्रिंसिपल्स का यूज़ करके बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकाली जाती है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि जिस व्यक्ति के बारे में आप जो है कुंडली में देखना चाहते हो, आपको पता है उस व्यक्ति से उसके घर परिवार, उसके घर में क्या दोष है, उसके पारिवारिक जीवन में क्या समस्याएं हैं, उसको कहीं कोई पितृ दोष तो नहीं है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, आपको खुद को कैसा ससुराल मिलेगा, सब चीज़ें जो है भृगुनंदी नाड़ी से बताई जा सकती हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको 2 से 3 चीज़ें बताती हूँ, चाहे आप अपनी शादी के लिए देख रहे हो या फिर आप अपने बच्चे की शादी के लिए देख रहे हो या फिर आपको कभी कभी टेंशन होती है कि मुझे मेरे बच्चे के करियर के लिए देखना है, तो उसके लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शन की तरफ जाइए जो भृगुनंदी नाड़ी से बहुत पॉजिटिव मिलती है और वो जेन्युइनली आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको सच होते हुए भी दिखेगी। तो ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर से पूछा था, उसने कहा था, वो बात गई और रात गई और रात गई बात गई वाली बात है, नहीं। आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, आपके लिए वो बहुत पॉजिटिव होता है, उसके अकॉर्डिंगली जब आप उपाय करते हो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं और आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस भी होते हैं। तो सबसे पहले उस सवाल का जवाब जो आप हमेशा मुझसे पूछते हो, सब कुछ गुणगण मिलान कराने के बाद भी समस्या क्या है, तो सबसे पहले 2 तरह से गुण मिलाए जाते हैं। पहला वो क्लासिक तरीका जिसमें पंडित जी आपका पत्रा देख लेते थे, लड़की और लड़के के गुण मिला देते थे और बता देते थे कि ये जो है शादी हो सकती है। ठीक है, अब इसका एडवांस मेथड में क्या है जो पहले से भी चल रहा है, जहां पर पत्री से पत्री देखी जाती है। ठीक है, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में इससे भी एडवांस लेवल है जिसमें एक लड़के की कुंडली से ये देखा जा सकता है कि उसके होने वाली पत्नी कैसी होगी या उसकी पत्नी की क्या समस्या है कि जिसको दूर करके जो है जीवन में चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। सिमिलरली ऐसी भी स्थिति हो सकती है जहां पर एक लड़की की पत्री से बेसिकली कुंडली या हॉरोस्कोप या चार्ट से ये समझा जा सकता है कि उसका आने वाला पति कैसा होगा, कहाँ से आएगा, क्या दिशा रहेगी, कैसे मिलेगा, कैसा घर परिवार होगा और उसको शादी के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे उसको समस्याएं ना आए। तो अगर आपके बच्चे को शादी के बाद तुरंत समस्याएं आती हैं या कुछ है तो आपको एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए इससे पहले कि देर हो, और अगर ऐसी समस्याएं हैं तो यकीन मानिए इलाज है। अब आप इम्पोर्टेंटली ये है ना कि आप किसी अच्छे ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो उसका जेन्युइनली इलाज करना जानता हो, बजाय कि ये कहने की कि नहीं नहीं इस पर तो किसी ने कुछ कर दिया है। ठीक है, ऑल दो मैं अगर आपको बोलूँ तो ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई है इस तरह की चीज़ों के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बट स्टिल एक होता है ना कि आप एक ऐसे व्यक्ति को जाकर संपर्क कर रहे हो जो आपको नॉलेज लॉजिकली सारी चीज़ें बता रहा है। समटाइम्स ऐसी कोई भी समस्या नहीं होती और आप भटकते रहते हो और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो सही जगह सॉल्यूशन लेना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कब मिलता है? वो तब मिलता है जब आपके जीवन में जेन्युइनली भृगुनंदी नाड़ी से जुड़ी हुई एक पॉजिटिव एनलाइटमेंट आने वाली है।
आसानी से हर किसी को नहीं मिलती। ये चेंज तभी होते हैं जब जुपिटर की असीम यानी गुरु की असीम कृपा आपके जीवन में चल रही होती है। तो कोई चाहे ग्रह नक्षत्र में हो या कोई ऐसी अच्छे कर्म जो आपने किए हों और आपके आगे आ जाए और महसूस हो कि नहीं यार अब कुछ वक्त में बदलाव होने वाला है। अगर आप ऐसा सोचते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, आपका एक सवाल होता है कि शादी से पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा था लव रिलेशनशिप में, शादी के बाद क्या प्रॉब्लम हो गई। अपनी हिंदू धर्म और संस्कृति को समझिए। आज की डेट में लिव इन रिलेशनशिप का बहुत तेजी से कंसेप्ट चल रहा है। लिव इन रिलेशनशिप को लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, आपस में साथ रहते हैं। शादी से पहले सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। ज़्यादातर केसेस में जब लड़का और लड़के आपस में साथ होते हैं तो कई बार जो है वो भी चीज़ें पहले ही हो जाती हैं जो शादी के बाद शायद ज़्यादा समाज एक्सेप्टेंस देता है। ये सब कुछ नॉर्मल है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं सबको पता है समाज में इस तरह की चीज़ें भी हैं। जो नहीं जानते उनको बता रही हूँ कि वक्त, हालात, परिस्थिति इतनी तेज़ी से बदल गई है कि लोग आज की डेट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है या किसी तरह के ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जो वक्त के साथ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जिसको हम बोलते हैं ना उसमें हमें मिल गया है ना, या उसमें ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं। तो मेरी बातों को गंभीरता से समझते हुए मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताती हूँ कि ऐसी समस्या क्यों होती है। क्योंकि जब हम हमारे हिंदू धर्म की यहाँ पर आप जो है अगर मेरे से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। हमारी संस्कृति में ना ये जो 7 फेरों का वचन है, जो 7 जन्मों की बात है, वो आसानी से ऐसे नहीं है, मजाक है। इसे वेदों में, शास्त्रों में, वैदिक मंत्रों से जब पूजा पाठ करके शादी की जाती है ना तो दो लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। उन दोनों का भाग्य जुड़ जाता है, ग्रह नक्षत्र सभी चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं। और जब वो किसी एक घर में रह रहे होते हैं तो वो हमारा वास्तु का वो एक पर्टिकुलर एरिया बन जाता है जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होने लगता है। अगर आपको मेरी बात लॉजिकल और सही लगती है, अपने धर्म पर आप यकीन रखते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ऐसा है या नहीं। तो जो लोग अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, आप मेरी बात अगर सुन रहे हो या अपने लाइफ में शादी से पहले तो बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत देखा, आफ्टर मैरिज आपको इश्यूज आए, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है। धर्म से जब आपने वैदिक मंत्रों से चीज़ों को ओके किया, शादी की, उसके बाद आपको जिन चीज़ों को लेकर दिक्कत आई वो है प्लानिटरी पोजीशंस या फिर पितृदोष या और वो कारण जो आपके चार्ट से देखकर बताए जा सकते हैं कि इस कारण से आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है। ऑब्वियसली किसी का भी जीवन 100% सिर्फ सुखमय हो ऐसा नहीं हो सकता। भगवान राम ने भी अपने जो है जीवन में कितने कष्ट देखे, उनके सारी कुंडली कितनी अच्छी थी, है ना, सभी ग्रह उच्च बैठे हुए थे, पर उन्होंने जो काया कष्ट झेलना था किसी अच्छे के लिए, किसी किसी पॉजिटिव के लिए, जिसमें उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति थी, उनको मोक्ष भी देना था ना रावण को। तो कहने का मतलब है कि जब आप चीज़ों को गहराई से समझते हैं तो आपको पता लगता है क्या कारण है जिसे थोड़ा सा ठीक करके अपने जीवन में वो बेहतरी बनाई जा सकती है। एस्ट्रोलॉजी आपको एनलाइटमेंट देती है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट द प्रिडिक्शंस। ये हमेशा सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं है, इट इज़ मोस्टली अबाउट हाउ यू कैन मेक चेंजेस इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में चेंजेस कैसे कर सकते हैं, ये उसके लिए है। तो अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो यकीन मानिए आपको अपना सबसे पहले चार्ट समझना चाहिए। मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं वैसी क्यों हूँ, और उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। सारी ज़िंदगी लोग उन सवालों को ढूंढने में लग जाते हैं, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, रोते हैं, बिलखते हैं, इस बात के लिए परेशान होते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को जो बता रही हूँ, इससे आप अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में बहुत पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। तो मैं लिव इन पर बता रही थी आप लोगों को, जैसे ही वो शादी होती है 7 फेरे होते हैं, तो हमारी संस्कृति के अनुसार वैदिक धर्म में जो मंत्रों की शक्ति है उससे क्या होता है, दो लोगों का आपस में बंधन होता है। और जब वो बंधन गठबंधन बन जाता है तो प्लैनेट भी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। जहाँ पर दो प्लैनेट्स यानी कि दूसरा मेथड, जब आपकी पत्री से पत्री मिलाई जाती है और भृगुनंदी नाड़ी में जब मैं इसे एडवांस लेवल पर मिलाती हूँ, तब उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स दिखती हैं, तब उसके अंदर जो समझ आता है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप शादी करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप थोड़ा सा भी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, यकीन मानिए लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। आप ऑलरेडी मैरिड हैं, उसके बाद आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई खराब व्यक्ति ना आए और आप अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण डिसीजन को, इतने इम्पॉर्टेंट डिसीजन को सही ले सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जीवन को चेंज करें, आपके जीवन में वो पॉजिटिव चेंजेस हों। और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें।
जैसे मैं भृगु नंदी नाड़ी करती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह के एडवांस लेवल पर अपने बच्चे की कुंडली मिलवानी है, आपको अपनी लाइफ में अगर इस तरह के चेंजेस करने हैं, आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। वीडियो में जाते जाते आप लोगों को एक बात और भी कहती हूँ, आप में से ज़्यादातर लोग जो है कई बार आते हैं और वो ये कहते हैं कि मैम ये बताइए कि पहले के लोगों में तो आराम से जो है बिना कुंडली मिलाए शादी हो जाती थी। कई लोग ऐसा सोचते भी हैं कि हाँ, हमारे पेरेंट्स ने तो कहाँ ही जो है कुंडली मिलाई, पर फिर भी साथ निभा रहे हैं। अब यहाँ पर देश काल परिस्थिति का बहुत फर्क है, जनरेशन बदल चुकी है, देश भी बदल चुका है, पहले वाली सरकारें नहीं रही हैं, ठीक है। काल यानी कि समय भी बदल चुका है, अब परिस्थितियां अलग है। उस समय में तो एक घरेलू औरत की तरह एक औरत घर में काम कर रही थी, चीज़ों को देख रही थी, सब हैंडल कर रही थी, ठीक है। अब परिस्थितियां बदल गई हैं, परिस्थितियों के हिसाब से ज़रूरतें बदल गई हैं, ज़रूरतों के हिसाब से सिचुएशंस बदल गई हैं। हर कोई अपनी कंफर्टेबिलिटी चाहता है, इसलिए भी कहीं ना कहीं कुंडली मिलाना ज़रूरी हो जाता है। पहले के ज़माने में और तरह से चीज़ें चलती थी, आज इसमें भी एडवांस मेथड्स हैं। तो अगर आप अपने जीवन में ये सोचते हैं ना कि पहले तो ये ज़माने में ऐसा होता था, अच्छा कुछ लोगों में ये सच में हुआ भी है कि कुंडली नहीं मिलाई, चलो जी शादी कर ली। यकीन मानिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, बट जब आप किसी से प्यार करते हैं, रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश करते हैं, तब भी कहीं ना कहीं आपको एक ब्लेसिंग्स मिलने लगती हैं। जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं, जहाँ आप पितरों का ध्यान करते हैं, जहाँ आप नवग्रह का ध्यान करते हैं, जहाँ आप जीवन में अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बात ज़रूर कहूँगी, अगर कोई व्यक्ति रिश्ता निभाना ही नहीं चाहता या जानबूझकर जीवन में गलत ही कर रहा है, या किसी के खराब ही परिवार ना कारण से अकारण से प्रारब्ध में लिखा है इसलिए मिल गया है, उससे कोई नहीं लड़ सकता। यकीन मानिए मैं आप लोगों को कभी भी एस्ट्रोलॉजी के नाम पर ये नहीं बोलने वाली कि हाँ आप ये उपाय कर लो बस ये जादू सा चेंज हो जाएगा, नहीं। मैं बहुत जेन्युइनली आप लोगों की कुंडली को पढ़ती हूँ, आपको ज़बरदस्ती होप नहीं, पर जो सच है वो ज़रूर बताती हूँ। तो अगर आप सच सुनना चाहते हैं, या अगर कहूँ कि आप जेन्युइनली एक अच्छी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग चाहते हैं, तो आप उसके लिए बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर मैन्युपुलेशन नहीं मिलेगी। तो मेरी टारो रीडिंग हो या एस्ट्रोलॉजी हो, या मैं किसी भी पद्धति से जो और भी मैं यूज़ करती हूँ, चाहे वो कौड़ी प्रिडिक्शन हो या एंशंट पुराने ज़माने में होता ना चावलों से प्रोडिक्शन करते थे या गेहूं से प्रोडिक्शन करते थे, तो वो अनाज वाली प्रोडिक्शन ही सही। लेकिन आप जिस भी प्रोडिक्शन से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, अगर मुझसे आप बात करें, तो यकीन मानिए मैं हमेशा आप लोगों को जो जेन्युइनली मुझे आप लोगों के लिए दिखता है वही मैं गाइडेंस में बताती हूँ। अपनी तरफ से कोई मैनिपुलेशन नहीं होती जस्ट बिकॉज कि मुझे आपको कुछ अलग से बताना है, नहीं। जो आपका चार्ट बता रहा है, जो आपका प्रारब्ध है, उससे कोई नहीं लड़ सकता। तो आपके प्रारब्ध को भी आपको समझना पड़ेगा। बट जब आपको आंसर मिल जाएगा ना कि मेरे प्रारब्ध में ये प्रॉब्लम थी इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, तो एटलीस्ट आप एक अच्छे बेहतर इंसान बनेंगे और एक अच्छा कर्मा करते हुए आगे बढ़ेंगे लाइफ में, एक अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है, मेरी बात से आप सहमत हैं, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी, आपके कुछ और सवाल हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।